साहस की जीत। विनय शरीर से दुबला पतला था, मगर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह भीतर से बहुत मजबूत है। कराटे सीखने के इरादे ने ही उसे भीतर से भी काफ़ी मजबूत बना दिया था। मन और बुद्धि का भी वह धनी था। सर, कमरे में प्रवेश कर विनय राजन सर से बोला। कहो, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? राजन सर ने पूछा। प्रश्नों की इस बौछार से जरा भी विचलित हुए बिना विनय बोला, सर मैं कराटे सीखना चाहता हूँ। क्या कहा? कराटे? यह शरीर लेकर तुम कराटे सीखना चाहते हो? राजन सर मजाकिया मूड में हंसकर बोले। हाँ सर, क्या मैं कराटे नहीं सीख सकता? विनय ने पूछा। नहीं, पहले खा पी कर अपने शरीर को मजबूत बनाओ, तब आना। अभी तो एक बच्चा भी तुम्हें गिरा सकता है, कहकर राजन सर अखबार पढ़ने लगे। सर मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ, विनय बोला। कैसे मान लूँ? यह सुनते ही विनय ने अपने एक हाथ की मुद्री बांध ली और फिर बोला, सर मेरी इस मुट्ठी को खोलिए। सुनकर राजन सर मुस्कुराए, मगर कुछ ही देर में उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। विनय की मुट्ठी खोलने में उनके पसीने छूटने लगे। तब कुछ ही क्षणों बाद विनय ने खुद की अपनी मुट्ठी खोल ली। राजन सर ने सर के मुंह से केवल इतना ही निकला, वंडरफुल, तुम कल से ट्रेनिंग सेंटर पर आ सकते हो, लेकिन इस ढीली ढाली धोती में नहीं। अच्छा होगा कि तुम पजामा पहनकर आओ। विनय ने झुककर उनके पैर छुए, फिर बाहर निकल आया। राजन सर चकित होकर जाते हुए विनय को देखते रहे। विनय नियमित रूप से राजन सर के यहाँ आने लगा। कॉलेज में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब भी वह उनके लिए एक कार्टून मात्र था, क्योंकि जब वह पहले दिन कॉलेज आया उसका हुलिया कुछ ऐसी ही था। सिर पर छोटे बालों के बीच गांठ लगी एक लंबी सी चुटिया, ढीला ढाला कुर्ता, पैरों में मोटर टायर की देसी चप्पल। सबसे पहले उसका सामना कॉलेज के एक शरारती छात्र राजेंद्र से हुआ। उसने इन शब्दों से उसका स्वागत किया। कहिए मिस्टर चाणक्य, यहाँ नंदवंश कौन है जो इस लंबी चुटिया में गांठ लगाकर आए हो? गांठ खोलो तो लहराती चुटिया और भी अच्छी लगेगी। सुनते ही उसके पीछे खड़ी छात्राओं की भीड़ ठठाकर हंस पड़ी। विनय ने कोई उत्तर नहीं दिया। विनय केवल मुस्कुरा कर रह गया। यह जरूर हुआ कि उस दिन से सभी शरारती छात्राओं ने उसके मिस्टर चाणक्य कहने में मज़ा आने लगा। कैसे धीरे धीरे विनय ने खुद को यहाँ के माहौल में ढाल लिया। सिर पर गांठ लगी चुटिया के कारण उसका नाम चाणक्य पड़ गया। विनय की क्लास में अधिकतर छात्र छात्राएं बड़े घरों से थे। कैंटीन में उनका नाश्ता मिठाई समोसे काफ़ी आदि से होता था। उनके कपड़े भी मॉडर्न और सुपर स्टाइल के होते थे। मामूली कपड़ों वाला विनय तो सिर्फ चाय पीकर ही उठ जाता था, इसीलिए लड़के लड़कियां उसके पास बैठने में अपनी तौहीन समझते थे। विशेष रूप से वीना और शीला को तो उससे बात तक करने में शर्म आती थी, मगर विनय इन सबसे दूर पता नहीं किस दुनिया में खोया रहता था। राजेंद्र, नरेश, वीना और शीला की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। राजेंद्र और नरेश भी संपन्न घरों से थे। वे कॉलेज की कैंटीन, यहाँ तक कि बाहर भी अक्सर वे साथ साथ घूमते फिरते थे। उस दिन परीक्षा में के फॉर्म और फीस जमा हो रही थी। नाम पुकारे जाने पर विनय भी फॉर्म व फीस लेकर पहुंचा। क्लर्क ने पैसे गिनने के बाद विनय से पूछा, यह क्या 150 रुपये कम क्यों है? क्या तुमने नोटिस बोर्ड पर कल बढ़ी हुई फीस के बारे में नहीं पढ़ा? नहीं सर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी घर चला गया था, इसी कारण मैं नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ पाया। सॉरी सर, विनय बोला। देखो, मैं इतना कर सकता हूँ कि फॉर्म और पैसे तो अभी रख लेता हूँ, लेकिन कल बाकी पैसे जमा कर देना, वरना तुम्हारा फॉर्म रुक जाएगा।
क्लर्क ने चेतावनी भरे स्तर में विनय से कहा। वीना शीला के कान में फुसफुसाई, यार तेरे पर्स में तो पैसे हैं, इसे दे दे तो आज ही इसका फॉर्म जमा हो जाएगा। शीला बोली, क्यों दे दूँ? 10-20 रुपए की बात होती तो दे भी देती, 150 रुपए की उधारी वह चाणक्य महाशय चुकता कर भी पाएंगे। वीना चुप लगा गई। विनय शाम को भारी मन से कॉलेज से बाहर निकला। कल कहाँ से आएंगे 150 रुपये? घर में तो माँ की दवा के लिए ही मुश्किल आन खड़ी होती है। कभी यह भी सोचता कि क्यों कराटे सीखने ने उसने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। इसी सोच में डूबा विनय यह भी भूल गया कि वह साइकिल पकड़े पैदल ही चला जा रहा। तभी एक स्कूटी पर वीना और शीला उसकी बगल से गुजरी। दोनों स्कूटी पर कॉलेज आया जाया करती थी। विनय ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर तुरंत ही यह चौंक पड़ा कि एक बाइक पर सवार 3 आवारा लड़के अश्लील हरकतें करते वीना व शीला का पीछा कर रहे थे। किसी अनिष्ट की आशंका से वह साइकिल से उनका पीछा करने लगा। उसने देखा वे दोनों उन आवारा लड़कों से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूटी की रफ्तार बढ़ाती जा रही थी, मगर वे भी बाइक की रफ्तार उसी तरह बढ़ा रहे थे। इस रफ्तार में साइकिल से उनका पीछा करना मुश्किल था, फिर भी वह जी जान से उनके पीछे लगा रहा। इत्तेफाक से एक जगह जाम हुआ था, इससे बाइक की रफ्तार कुछ धीमी हो गई। वह देखते ही विनय ने साइकिल और तेज कर ली। यह सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है। करीब पहुंचते ही उसने साइकिल से बाइक पर एक जोरदार टक्कर मारी। बाइक तुरंत लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उसी के साथ वे तीनों ने भी नीचे ज़मीन पर गिर पड़े। सॉरी भाई साहब, अचानक मेरी साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, विनय बोला। मगर तभी उन्होंने विनय को लड़कियों के हाथ से भाग जाने का इशारा करते देख लिया। वे उसके चालाकी समझ गए। उन्होंने अपने एक साथी को विनय से निपटने के लिए छोड़ उन लड़कियों को घेर लिया। विनय के लिए अब काम आसान हो गया था। उसने कराटे के 2-1 वार से ही युवक को इस तरह चित्त कर दिया कि वह फिर उठने लायक ही नहीं रहा। उधर विनय जब उन लोगों के पास पहुंचा तो देखा कि वह भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन आवारा लड़कों ने वीना और शीला के दुपट्टे फाड़कर फेंक दिए थे। वे दोनों चीख रही थी, मगर भीड़ मूर्ख दर्शक बनी खड़ी। गुंडों के भय से कोई आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। कहीं उनके पास हथियार हुए तो तभी विनय की नज़र भीड़ में खड़े राजेंद्र और नरेश पर पड़ी। इस समय वे भी भीड़ का हिस्सा बने हुए, जैसे कि वे वीना और शीला को पहचान ही ना हो। विनय के लिए अब खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। वह ललकारता हुआ बाइकर्स पर टूट पड़ा। एक मामूली से लड़के के इस साहस से प्रभावित होकर भीड़ में मौजूद लोग भी उन पर टूट पड़े और उनकी अच्छी खासी पिटाई करके बाद तीनों को पुलिस के सौंप दिया। विनय ने एक नज़र वीना और शीला पर डाली तो उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झलक रहे थे, मगर विनय वहाँ 1 मिनट भी के लिए भी नहीं रुका, क्योंकि उसे माँ के लिए दवा भी ले जानी थी। अगले दिन ना चाहते हुए भी माँ की दवा के लिए रखे पैसों के विनय ने 150 रुपये निकाल लिए। विनय के कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसके इस साहसिक कारनामों की सूचना पूरे कॉलेज को लग चुकी थी, मगर सबसे पहले वह फीस के बाकी पैसे लेकर ऑफिस में गया, लेकिन वहाँ चकित रह गया जब क्लर्क ने उसे बताया कि नहीं, इन्हें और कल दिए हुए पैसों को भी वापस रख लो, तुम्हारी पूरी फीस किसी और ने जमा कर दी है। मगर सर, किसने? जमा करने वाले ने नाम बताने की शर्त पर ऐसा किया। विनय समझ गया। उसने शीला और वीना की ओर देखा। उनकी आंखों में नीचे झुकी हुई थी। पहले तो उसने सारे पैसे उन्हें लौटाने की बात सोची, मगर फिर माँ की बीमारी का ख्याल फिलहाल उसने चुपचाप रहना ही ठीक समझा। प्रिंसिपल के नोटिस पर मध्यावकाश में 10 दिन के लिए कॉलेज के सभी छात्र और टीचर हॉल में पहुंचे। प्रिंसिपल बोले, आप लोग यहाँ बुलाए जाने के उद्देश्य तो समझ ही रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने उस छात्र की उपस्थित करूं जिसने कॉलेज का नाम रोशन किया है।
आपने व्यंग में उसे चाणक्य नाम दिया है, इसीलिए मैं एक ही चाणक्य पैदा हुआ है। मगर विनय ने कल जिस साहस का परिचय दिया वह किसी चाणक्य से कम नहीं है। इसीलिए इस इतिहास का चाणक्य कूटनीति पर में पारंगत था और हमारा चाणक्य बेमिसाल साहस का धनी है। उसका कराटे का ज्ञान कल खूब काम आया। आओ विनय, लोग तुम्हारे मुख से भी 2 शब्द सुनना चाहते हैं। प्रिंसिपल के पीछे खड़ा विनय सामने आकर बोला, आदरणीय गुरुजी और साथियों, मुझे आपसे केवल 2 बातें कहनी हैं। पहली यह कि अपनी माता बहनों के साथ आवारा लड़कों द्वारा अश्लील हरकतें करते देख चुप न रहें। भीड़ के साथ आप भी मूर्ख दर्शक ना बने। आवारा लड़कों में कोई बात नहीं होता, आप उन्हें ललकारते हुए आगे बढ़ें। विश्वास कीजिए, आपकी हिम्मत देख भीड़ में भी उन्हें मजा चखाने आगे आ जाएगी। दूसरी बात यह कि आप किसी को भी सोच समझ कर ही अपना दोस्त बनाए। दोस्त भरोसेमंद और संकट काम आने वाला हो। पूरे कॉलेज में तालियों से विनय के इन शब्दों का स्वागत किया गया। परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। विनय पूरे कॉलेज में अव्वल आया। उसकी इस सफलता पर बधाई देने वालों में सबसे पहले उसके घर पहुंचने वाली वीना और शीला थी। उनके भीतर आया बदलाव बिना कुछ बोले ही उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।